रखेल, वेश्या, हवस, शीलभंग। क्या पढ़ रहे हो? क्या शब्द हैं ये? थोड़ा जुबान को साफ रखिए भाई साहब, क्या पढ़ रहे हैं? ये शब्द मेरे नहीं हैं अतुल, ये शब्द अब बदलने वाले हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि वो कौन से शब्द हैं जो बदलने वाले हैं। और ये बहुत बड़े लेवल पर बदलाव हो रहा है, सीधे सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो भाषा का इस्तेमाल है, जिसे हम संवेदनहीन भाषा कहते हैं, आपत्तिजनक भाषा कहते हैं, अब उस पर बदलाव होने वाला है। और जो ये शब्द मैं पढ़ रहा था अभी, इन शब्दों में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव होने जा रहा है, यानी जजों की भाषा अब बदलने वाली है। कोर्ट रूम में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं होगा, दस्तावेजों में इस तरह के शब्द अब इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, यानी अदालत की भाषा अब सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं रहेगी, न्याय की सोच भी दिखाएगी। ऐसा परिदृश्य सामने आ रहा है। फिलहाल जो सर्वोच्च अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुओ मोटो रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 1/2025 के नाम से जाना जाता है, और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये आदेश दिया है। और ये आदेश आया है हाई कोर्ट के एक फैसले में। संवेदनहीन भाषा का जो इस्तेमाल हुआ था इससे पहले, इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ था, और कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, और ये कमेटी बनी। और इस कमेटी का मध्य प्रदेश से, राजधानी भोपाल से बहुत तगड़ा कनेक्शन है। और ये जो शब्द अभी हमने इस्तेमाल किए, ये शब्द किस तरह बदलने वाले हैं, इन शब्दों का स्थानापन्न क्या होगा, और नेशनल जुडिशियल एकेडमी से, भोपाल से इसका क्या कनेक्शन है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। तो इस पर मैं और अतुल आपसे आज बात करने वाले हैं। तो अतुल, सबसे पहले तो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि ये जो कमेटी बनी थी नेशनल जुडिशियल एकेडमी की, उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। साथ में जस्टिस सोनिया जी गोकानी भी शामिल हुई, पूर्व डीजीपी अनुराधा शंकर और एडवोकेट डॉक्टर सूरज सिंह भी सदस्य रहे, और एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर लूसी टीवी जेहोल ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो कमेटी की खास बात ये रही, और ये जो मामला सामने आ रहा है इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि देश भर की 125 ट्रायल कोर्ट के फैसले पढ़े हैं कमेटी ने ये इन शब्दों को बदलने के लिए, और एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी, और इसमें पुराने और आपत्तिजनक शब्दों की एक पूरी लिस्ट शामिल है। वो लिस्ट हम अपने दर्शकों को इसमें बताएंगे, और कहां से ये मामला आया, क्यों आया, पीड़िताओं की शर्मिंदगी से जुड़ा मामला है, भाषा की नैतिकता से जुड़ा मामला है, आचार व्यवहार मर्यादा से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, देखिए, इन शब्दों को बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो पीड़िता होती है, आमतौर पर ऐसे मामलों में पीड़िता एक महिला ही होती है, तो पीड़िता को शर्मिंदा करते हैं कोर्ट में, क्योंकि जब सुनवाई शुरू होती है तो महिला कोर्ट में मौजूद होती है, बिल्कुल, गवाह मौजूद होते हैं, सबूत मौजूद होते हैं, बहस होती है। उस वक्त जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो महिला को शर्मिंदगी महसूस होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है, और इसमें अब ये जो जैसे कि आपने बताया कि बेचारी महिला, असहाय महिला, ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान या फिर जब पुलिस का कोई बयान देता, अफसर कोई बयान देता है तो बोलता है कि वो बेचारी महिला है, अबला है। तो इस तरह के शब्द वाकई में बहुत चुभने वाले शब्द हैं ना। बिल्कुल, और ये सिर्फ और सिर्फ वकीलों और आम लोगों के लिए ही नहीं है अतुल, हम जर्नलिस्ट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में ये खबर सामने आ रही है। यानी पत्रकारों, वकीलों और आम लोगों को भी इन शब्दों से अब बचना होगा, और बिल्कुल अपनी खबरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम इस तरह के शब्द। जैसे प्रोसिक्यूट्रिक्स एक शब्द है जिसका अब स्थानापन्न होगा। इसके अलावा बेचारी महिला, असहाय महिला, ये शब्द अब नहीं माने जाएंगे। पहले सही माने जाते थे, अब नहीं माने जाएंगे। इनकी जगह सर्वाइवर या सीधे सीधे पीड़िता शब्द का इस्तेमाल होगा। बच्चों के लिए गुलेबल बच्ची जैसे शब्द उचित नहीं है, इसका अर्थ अलग होता है। अब उसकी जगह नाबालिग शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, गुलेबल की जगह नाबालिग बच्ची। तो ये जो चीज है ये सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चरित्र और शुद्धता से जुड़े शब्दों की वजह से ये बातें सामने आ रही हैं कि चरित्र और शुद्धता और सतीत्व खोना जैसे शब्द गलत संदेश देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इनकी जगह शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन लिखना सही होगा। आसान चरित्र वाली महिला जैसे शब्द पूरी तरह अनुचित माने गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में ऐसी भाषा पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अब जरा कुछ रिश्तों और पेशे से जुड़े शब्द भी आते हैं, वो जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, ये मैं इस पे आऊँ उसके पहले एक बात बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि ये जो शब्द हैं, रिपोर्ट ये बताती है कि ये सारे शब्द
पितृसत्तात्मक जो सत्ता चली आ रही है, एग्जैक्टली उस सत्ता को दिखाते हैं। कोर्ट का ऐसा मानना है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज जिसको बोला जाता है। तो कोर्ट को ये लगता है कि ये शब्द जो हैं इनमें ये महिला की डिग्निटी कहीं ना कहीं भंग होती है, इससे प्रभावित होती है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि रिश्तों और पेशे से जुड़े हुए शब्द, तो जैसे कि रखेल और कीप जैसे जो शब्द हैं, इनकी जगह पर अब पार्टनर शब्द का इस्तेमाल करना होगा कोर्ट के अंदर, और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें आपको अब पार्टनर शब्द का जिक्र करना होगा। और वैश्या शब्द की जगह पर अब सेक्स वर्कर शब्द का इस्तेमाल होगा। इंग्लिश मीनिंग हो गया ये, बिल्कुल, आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसने भी इसको मान्यता दी है। इसमें हवस, शील और शर्म से जुड़े हुए शब्द, ये शब्द शामिल हैं। इसके अलावा हवस और शील भंग जैसे शब्द भी हटाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा बिल्कुल हटाइए इन शब्दों को। इनकी जगह पर यौन हिंसा या फिर यौन उत्पीड़न लिखना होगा अब, यानी कि पुराने शब्द अब बिल्कुल नहीं चलेंगे। जो भी उनको इस्तेमाल करेगा उसको इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचने की अब जरूरत पड़ने वाली है। इज्जत और शर्म जैसे शब्दों से भी बचने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पत्रकारों के बारे में भी कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं कि जो गलतियां ना करें, जरा बताइए राम। बिल्कुल। तो आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स में भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देखते सुनते होंगे, इससे पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं। तो आमतौर पर पत्रकार भी गलतियां करते हैं, पीड़ितों के कपड़ों, व्यवहार या पुराने रिश्तों पर टिप्पणी हो जाती है, तो इससे अब बचना होगा। ऐसी बातें पीड़िता को ही दोषी ठहराने जैसी लगती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट है। खबर लिखते समय सिर्फ तथ्यों और घटना पर ध्यान देना चाहिए पत्रकारों को, और पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले शब्द या संकेत भी ना दें। अब कुछ शब्द हैं जिन शब्दों के मायने बदल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और अब अदालतों में, अखबारों में और आम तौर पर भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो पहला एक शब्द है प्रोसिक्यूट्रिक्स। अब प्रोसिक्यूट्रिक्स की जगह सर्वाइवर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, या कंप्लेनेंट। इसके अलावा चेस्टिटी यानी शुद्धता या सतीत्व जैसे शब्द हैं, इनकी जगह पे अब ऑटोनॉमी या स्वायत्तता जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। आउटरेज्ड मोडेस्टी यानी शील भंग, इसकी जगह शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन शब्द इस्तेमाल किया जाए। कीप, मिस्ट्रेस यानी रखेल जैसे शब्दों की जगह पार्टनर शब्द का उपयोग किया जाए। प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या शब्द की जगह सेक्स वर्कर शब्द का इस्तेमाल किया जाए। लस्ट यानी हवस, इसकी जगह सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा शब्द का इस्तेमाल किया जाए। और वही जो हमने पहले भी रिपीट किया था कि हेल्पलेस वुमन यानी बेचारी महिला, इसकी जगह सर्वाइवर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमने इस पूरी पड़ताल में कुछ पुराने केसेस भी निकाले हैं अतुल, तो वो केसेस आप बताओ दर्शकों को। देखिए, भारतीय जो अदालतें हैं, ये हमेशा से ऐसा माना जाता है कि अदालतों ने हमेशा जो पुरानी सोच होती है, पुरानी सोच को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले से उठाकर देख लीजिए, इसमें आपको ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट वाकई में ये चाहता है कि जो पुरानी सोच चली आ रही है वो सोच बदले। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मेरे साथी राम ने कहा बताने के लिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, एक केस का जिक्र आया, विशाखा केस। ये हुआ था 1997 में। इसके जरिए काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बने। इससे दफ्तरों में यौन उत्पीड़न रोकने में मदद मिली, जिससे आपने, अगर आप कहीं पर काम करते हैं किसी ऑफिस में, खासकर कॉर्पोरेट में, तो आपने विशाखा गाइडलाइन या विशाखा इसके बारे में सुना होगा। जिज्ञासा होती है क्या है ये, तो ये वही है कि महिलाओं के साथ में ऑफिस के अंदर हैरेसमेंट ना हो, उनके साथ में किसी तरह का अभद्र व्यवहार ना हो, इसके लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था उस वक्त। इसके अलावा एक केस है जोसेफ शाइन। ये है एल्ब्रिटरी यानी कि व्यभिचार से जुड़े पुराने भेदभाव वाले कानून को हटाना। कोर्ट ने कहा कि महिला पति की संपत्ति नहीं है। इसके अलावा अर्पणा भट्ट 2021 का केस है। जजों को रूढ़िवादी टिप्पणियों से बचने की सलाह दी गई। रेप केस में समझौते का सुझाव देना गलत बताया गया। इसके अलावा नालसा केस, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बराबरी का कानूनी हक दिया गया। इसमें समाज में समाजवेशी सोच और सम्मान को बढ़ावा मिला। इसके अलावा शैलेंद्र कुमार राय 2022 टू फिंगर टेस्ट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये टेस्ट करने वाला डॉक्टर दोषी माना जाएगा। टू फिंगर टेस्ट जिसे ना पता हो बता दें कि जो रेप पीड़िता होती है, जब उसका मेडिकल होता है तो उस दौरान डॉक्टर ये टू फिंगर टेस्ट करते थे, जिससे वाकई में बहुत ही, यानी एक और बेइज्जती, एक और शर्म महिला पीड़िता के लिए, बिल्कुल है ना। तो अब वो चीज बंद हो जाएगी, और इसके बाद अगर किसी डॉक्टर ने ये टू फिंगर टेस्ट किया तो अब वो डॉक्टर दोषी माना जाएगा और उसको कड़ी सजा दी जाएगी। कंटिन्यू। इसके अलावा अगर कुछ और बात करूं मैं आपसे, तो एक केस और यहाँ पे जिक्र है हमारे सामने, निपुण सक्सेना 2019 का।
सर्वाइवर की पहचान गुप्त रखने के लिए सख्त आदेश दिए गए। इसमें उनकी निजता और गरिमा सुरक्षित हुई। आप जानते हैं कोई भी रेप पीड़िता हो या कोई विक्टिम हो तो उसकी पहचान उजागर नहीं होती है, न सोशल मीडिया पर न ही मीडिया पर। अगर आप किसी भी रेप विक्टिम महिला की पहचान उजागर करते हैं तो आप भी उतने ही दोषी माने जाएंगे, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए कुछ भी शेयर, कुछ भी वायरल करने से पहले इसलिए कहा जाता है कि 1000 बार सोचें, वरना किसी दिन आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इवन इन मीडिया एंड सोशल मीडिया उस पे भी हमको बहुत सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा राम, कुछ गवाहों के बारे में कुछ बताया गया है कोर्ट ने? बिल्कुल बताया है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग एक बहुत बड़ा कह सकते हैं विसंगति है। तो विक्टिम ब्लेमिंग पर भी कानूनी लगाम लगाने की यहाँ पर बात आई है। तो अदालतों में सर्वाइवर के सम्मान की रक्षा करना अब अनिवार्य है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। रेप शील्ड नियम इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब आया है नया कानून। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 लागू हो चुका है। इसकी धारा 48 बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा अहम है, और ये पुराने कानून की धारा 53A की जगह आई है, और ये कहती है कि सर्वाइवर का यौन इतिहास मायने नहीं रखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाइवर का यौन इतिहास मायने नहीं रखता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा सख्त फैसला दिया है कि, और इस केस को बेचैन प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2026 का ये मामला माना जाता है। कोर्ट ने आसान चरित्र जैसे शब्दों पर कड़ी नाराजगी जताई, और अब कोई भी वकील सर्वाइवर के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकेगा। अब आते हैं एक बहुत अहम मसले पर, मुआवजा और सहयोग, जो एक पीड़ित के लिए काफी तो नहीं है, कभी भी काफी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी लज्जा भंग हो चुकी है, जिसके साथ एक दुष्कर्म जैसा घिनौना काम हुआ है, उसके लिए कोई भी मुआवजा नहीं हो सकता, कोई सहयोग नहीं दे सकता उसको। फिर भी चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में संवेदनशीलता बहुत अहम मानी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद और बहुत ज्यादा सख्ती आई है इन मामलों में। तो अब पीड़ितों को आर्थिक मदद भी आसानी से मिल सकेगी, इसकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2018 के तहत यह सुविधा अभी तक मिलती आई है भारत में। रेप पीड़िता को 4 से 7 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। नाबालिग पीड़िता को यह रकम 50% ज्यादा दी जाती है, यानी 8 से 14 लाख रुपए तक। एसिड अटैक पीड़िता को 15 दिन में 1 लाख रुपए मिलते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस है वो राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिम्मे है। आवेदन FIR की कॉपी के साथ जमा करना होगा। अब आते हैं गवाहों पर। तो गवाह जो हैं वो कोर्ट में मेहमान की तरह माना गया है। मेहमान होंगे गवाह, और यानी मेहमान का मतलब उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी, पीने के लिए पानी मिलेगा, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, बैठने के लिए कुर्सी मिली या नहीं। पहले घंटों इंतजार होता था। ये अब जज को देखना होगा कि जो गवाह कोर्ट में पेश किया गया है उसने पानी पिया या नहीं पिया, बैठा है नहीं बैठा, परेशान तो नहीं है, मतलब एक तरीके से देखभाल करें, क्योंकि वो अपना वक्त निकाल करके गवाही देने आया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि अगर कहीं पर कोई अपराध हुआ है, उस अपराध को किसी ने देखा है, उसकी वो गवाही देने कोर्ट में पहुंचा है, तो वो खुद परेशान ना हो, वरना वो खुद एक परेशानी में जूझ रहा है और आप उससे गवाही ले रहे हैं, तो क्या ही गवाही देगा वो कोर्ट में। इसलिए अभी जज की जिम्मेदारी होगी कि वो परेशान ना हो गवाह। और इसके अलावा अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो समिति ने जो रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट को, इसके बाद अब बदलेगा क्या? तो ये रिपोर्ट सिर्फ जज के लिए नहीं बनाई गई थी, कि सिर्फ जजों के लिए रिपोर्ट बनाई गई थी। जज जब फैसला लिखेगा तो उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, बेचारी नहीं लिखेगा, ये लस्ट नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट, ये शब्द अब सबको ध्यान रखने होंगे, इंक्लूडिंग वी जर्नलिस्ट। बिल्कुल, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, कोई भी हो। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके शब्द कानून की नजर में आ गए तो तय मानिए आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है अतुल कि इसका जो सीधा संबंध है इस रिपोर्ट का, और इस रिपोर्ट को जिस कमेटी ने बनाया है उसका सीधा संबंध है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। कमेटी की जो सदस्य हैं अनुराधा शंकर मध्य प्रदेश की पूर्व पुलिस महानिदेशक रही हैं। नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है जहां पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, और मध्य प्रदेश कैडर के डिस्ट्रिक्ट जज श्रीश कैलाश शुक्ल ने भी कमेटी को सहयोग दिया है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के इनपुट भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि ये जो बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है पूरे देश के स्तर पर, उसमें मध्य प्रदेश का, भोपाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप भी बताइएगा कि क्या
आप सुप्रीम कोर्ट में जो कवायद चल रही है, इस कवायद पर आप क्या राय रखते हैं? क्या वाकई इन शब्दों को बदलना निहायत जरूरी था? और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में तो ये शब्द बदल दिए जाएंगे अतुल, लिखने में पढ़ने में तो बदल दिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आम बोलचाल की भाषा में, चूंकि लंबे समय से ये चीजें चलती आई हैं, तो क्या ये बदलना इतना आसान होगा? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। जब पहली बार कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर में काम करने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। सरकारी कर्मचारी तो काम करने के लिए तैयार नहीं थे कंप्यूटर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, कईयों ने नौकरी छोड़ी है इस वजह से, और कईयों ने रिटायरमेंट भी ले लिया, वीआरएस भी ले लिया। अब जैसे एआई आया तो एआई को अपनाने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ आदत में आ रही है। तो इसी तरह जब जो ये शब्द जिनको बदलने की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से, धीरे धीरे जैसे जैसे ये शब्द प्रचलन में आएंगे, आदत में आएंगे, बोलचाल में आएंगे, लिखने में आएंगे, पढ़ने में आएंगे, तो जाहिर सी बात है जैसे इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था जिनको बैन किया गया है, अब जो नए शब्द आए हैं उनका प्रचलन शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो नई शुरुआत अजीब ही लगती है, उसको अपनाने में थोड़ा समय लगता है। और ऐसे ही जो एक्सपर्ट्स थे कमेटी में, उनकी भी राय ये आई है कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये लिखा है कि अदालती भाषा में संवेदनशीलता के लिए वकीलों और जजों को मिलकर एक साझा भाषा व्यवस्था बनानी होगी ताकि आपत्तिजनक शब्द धीरे धीरे हट सकें। तो धीरे धीरे अभी लागू होना है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है, कमेटी को भी ये पता है, एक्सपर्ट्स को भी ये पता है कि इट्स नॉट दैट इजी, इसमें टाइम लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो मामला आया था शैलेंद्र कुमार राय केस 2022, उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता के यौन इतिहास को आधार बनाना गलत और पुरानी सोच है, इसलिए बलात्कार के मामलों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अप्रासंगिक है जिसे बाद में धीरे धीरे करके बदला जा सकता है। तो ये जो बदलाव की शुरुआत है वो हो चुकी है। बहुत ही आपत्तिजनक शब्द हैं जो अब बदले जा रहे हैं। तो आपकी राय भी इस पूरे मामले में आमंत्रित है। बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये पहल कैसी लगी और नैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी ये बदलाव आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर किसी खास वीडियो में हम आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।